वक्त हो गया है भारत की बात में स्पेशल सेगमेंट का। आज बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जो अपने इतिहास की सबसे भयावह बाढ़ को झेल रहा है। पूरे मुल्क में हर तरफ तबाही की कहानी पसरी हुई है और बर्बादी ने पाकिस्तान की जो ताजा तस्वीर बनाई है, उसके बाद ये देश पूरे 50 साल पीछे चला गया है। अब आप कल्पना कीजिए किसी मुल्क के 50 साल पीछे जाने का क्या मतलब होता है। 2022 में 1972 वाले पाकिस्तान का क्या अर्थ होता है। पूरी दुनिया से मदद की अपील की जा रही है और सबसे बड़ी चिंता यह है कि आफत अभी खत्म नहीं हुई है, आगे भी भारी बारिश की चेतावनी है। सैलाब की चादर में सिमटा मुल्क पाकिस्तान समुंदर जैसा दिखने लगा है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। सारा डूबा हुआ है, सारी में डूबा हुआ है। जो भी फसल है मुकम्मल तबाह है, कुछ भी नहीं बचा है। माल मवेशी जो है उनके लिए कोई चारा नहीं है। वो जानवर जो है भूख से बहुत सारे जानवर मर चुके हैं। हमारी आबादी का नुकसान हो गया, सारा गांव हमारा डूब गया है, गांव का नुकसान हो गया, गांव गिर गया है। कोई राशन की ज़रूरत है और टैंक की ज़रूरत है हमारे को। हम अभी जो है ना मजदूरी करके जो है ना अपना खाना के लिए नहीं कर सकते, कोई कमा के जो है ना अपना पेट नहीं पाल सकते, तो ये लाखों के घर कहाँ से बनाएंगे। ये तुम्हारे सामने जो सड़क पे बैठे हैं, अब सड़क पे कुछ के दिन के लिए बैठे हैं, फिर कहाँ जाके बैठेंगे, कहाँ छत बनाएंगे, पूरा आसमान खुला पड़ा है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि बाढ़ ने पाकिस्तान को पूरे 50 साल पीछे धकेल दिया है। एक बाढ़ पाकिस्तान को बर्बादी के ऐसे मुहाने पर ले आई है कि उससे उबरने में दशकों लग जाएंगे। बाढ़ ने कैसे पाकिस्तान में तांडव मचाया है, उसकी गवाही है ये तस्वीर। जहां तलक नजर जाएगी सिर्फ पानी की हुकूमत खड़ी दिखाई देगी। कमर से ऊपर तक पानी में डूबकर बर्बादी के ठिकानों से निकलने की कोशिश हो रही है। खेत तबाह हो गए हैं, घर उजड़ गए हैं, पेट्रोल पंप डूब गए हैं। पाकिस्तान की इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि हर तरफ बस बर्बादी का मातम पसरा हुआ है। सबसे ज्यादा तबाही पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बाढ़ ने मचाई है। बाढ़ में डूबे रिहायशी इलाकों में अब सिर्फ ऐसी नावों की आवाज सुनाई दे रही है जिन्हें तलाश है पानी में फंसे हुए लोगों की। और जिनके दरवाजे तक मदद करने वाली नाव नहीं पहुंच पाती, तो वो इस तरह सिर पर सामान लाद कर निकल पड़ते हैं। कितनी भयावह तस्वीर है। कोई नहीं जानता कि अगले कदम पर कितना गहरा पानी है। बावजूद इसके मौत के दरिया को पार करते जाना है। मौत का दरिया नहीं है तो क्या है। ऊंचे ऊंचे पेड़ का सिर्फ ऊपरी हिस्सा बाकी है, बाकी सब कुछ पानी की दहाड़ के आगे घुटने टेक चुका है।
पाकिस्तान के इतिहास में इस तरह की बाढ़ पहली बार देखी गई। मतलब इस आपदा के लिए पाकिस्तान तैयार नहीं था और शायद इसीलिए 1/3 पाकिस्तान बाढ़ में डूबा हुआ है। बोट आगे बढ़ती जाती है और कैमरे में सैलाब में समाई जिंदगी के निशान कैद होते चले जाते हैं। आपके सामने सरकारी स्कूल की एक इमारत है। यहाँ रोज बच्चे पढ़ने आते रहे होंगे, लेकिन ताजा स्थिति आप देख रहे हैं। स्कूल बाढ़ की जद में है और जब पानी निकलेगा तो ये स्कूल बच्चों के पढ़ने लायक बचेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। खून पसीने से सींचकर किसी ने खूबसूरत मकान खड़ा किया होगा, लेकिन मकान की दहलीज तक बाढ़ का पानी आ पहुंचा है। अरमानों से सजाए घर को छोड़कर लोग सिर पर पोटली लादे सड़क पर 2 बित्ते टेंट के लिए धक्के खाने पर मजबूर हो चुके हैं। दरअसल भारी बारिश के बाद पाकिस्तान में जो सैलाब आया है वो हर रोज मुंह फाड़े बर्बादी को बढ़ाता जा रहा है। 10-12 दिन हुए हम इधर बंद पड़े हुए हैं। हमारी जगह भी गिर गई, हमारा सारा सामान उधर खत्म हो गए। कुछ भी नहीं है, हमने ये जान के कपड़े के अलावा कुछ नहीं है। और अपने मवेशियों के साथ इन लोगों को दर दर की ठोकरें इसलिए खानी पड़ रही हैं क्योंकि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में साफ पानी की सबसे बड़ी झील ओवरफ्लो होकर फट चुकी है। झील फटने के बाद पानी पूरी रफ्तार के साथ सैकड़ों गांवों में घुस चुका है। मौत की झील में डूबने से बचाने के लिए पाकिस्तान के कई गांवों को खाली कराया जा चुका है। 3 दिन पहले ही पाकिस्तान के इंजीनियर्स ने देश की सबसे बड़ी ताजे पानी की मंजर झील की दीवार तोड़ दी थी ताकि आसपास के शहरों से पानी की निकासी हो सके। बाढ़ का पानी तो डाइवर्ट हो गया, लेकिन इस बाढ़ के पानी के सामने आने वाले शहरों और गांवों पर खतरा बढ़ गया। अब भी झील के आसपास के इलाकों में लोग फंसे हुए हैं, लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ये मंजर झील जब वजूद में आई थी उसके बाद से अब तक के सबसे विकराल रूप में है। मतलब ये कि इतना पानी कभी इस झील में हुआ ही नहीं था और इसीलिए झील अपनी लक्ष्मण रेखा को लांघकर इंसानी बस्तियों में घुस चुकी है। ये जो बंद टूटा है, ये पानी आया है, पूरा इलाका हमारा डूब गया है। पूरा किसी को भी कश्ती नहीं मिल रही है, किसी को लोग यहाँ पर मर रहे हैं। हुकूमत, कोई भी हुकूमत का बंदा नहीं आया है। मंजर झील का जब एक हिस्सा फटा था तो देखिए कितनी भयानक तस्वीरें सामने आई थी। अब नक्शे के जरिए समझने की कोशिश करिए कि ये झील तबाही क्यों मचा रही है। मैप से समझिए कि मंजर झील क्यों तबाही मचा रही है। नासा अर्थ की इस तस्वीर में आपको 3 हिस्से दिखाई दे रहे हैं। पहले हिस्से पर गौर कीजिए। ये तस्वीर 25 जून की है, जिसमें आपको पाकिस्तान की मंजर झील दिखाई दे रही है। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जोमशोरो जिले में है और सिंधु नदी इसके बेहद करीब है। मंजर झील की गिनती पाकिस्तान ही नहीं बल्कि एशिया की बड़ी झीलों में की जाती है। इसकी लंबाई 24 किलोमीटर, चौड़ाई 12 किलोमीटर और गहराई 16 फीट तक है। मॉनसून में इस झील का क्षेत्रफल 500 वर्ग किलोमीटर तक फैल जाता है। मॉनसून में क्या होता है उसके लिए इस दूसरी तस्वीर को देखिए। 28 अगस्त को मंजर झील का पानी रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ने लगा था और फिर 5 सितंबर की तस्वीर देखिए। मंजर झील कितनी विकराल हो चुकी थी। मंजर फटी और उसका पानी सिंध नदी में समाने के बजाय गांव में घुस गया। मैं मंजर झील पर मौजूद हूँ और जिस जगह खड़ा हूँ ये इस इलाके का बाजार है। रात भर जो झील में जबरदस्त तुगयानी रही, उससे मेरे दाएं जानिब जितनी दुकानें बनी थी ये सब गिर गई हैं और बचाव बंद में कई जगह बहुत गहरी दरारें पड़ी हैं। पानी ने
इस बंद को नुकसान पहुंचाया है। रात भर यहाँ के लोगों ने बहुत ज्यादा मुश्किल में बसर किया क्योंकि इस बात का खतरा था बंद ना टूट जाए, जिसकी वजह से ये लोग पूरी रात यहाँ पे लोगों ने जाग कर गुजारी है। सर यहाँ पे दुकान थे, होटल थे, केबिन थे, हमारा मलाह लोगों का सारा कारोबार था, सारा टूट गया है। इस किनारे वाला तो सारा टूट गया है। मंचर झील के आसपास खेती की जितनी जमीन है वो बेहद उपजाऊ थी, लेकिन अब वो जमीन भी बाढ़ के पानी की बलि चढ़ चुकी है। बाढ़ ने सिर्फ छत नहीं छीनी है, खाने को अनाज और पीने का पानी तक छीन लिया है। पाकिस्तानी अखबार की रिपोर्ट है कि सिंध और पंजाब में कपास की खेती बर्बाद हो चुकी है। कपास की करीब 10 लाख एकड़ की फसल तबाह हो चुकी है। गन्ना करीब 7 लाख एकड़ तक तबाह हो चुका है। 6 लाख एकड़ का चावल भी बाढ़ की भेंट चढ़ चुका है, जबकि खजूर की 1 लाख एकड़ की फसल बर्बाद हो चुकी है। 50% सब्जियां भी सैलाब में समा चुकी हैं। और अगर कुल नुकसान की बात की जाए तो पाकिस्तान में 2,20,000 करोड़ की फसल बर्बाद हुई है, जो पाकिस्तान की कुल जीडीपी का करीब 3% है। पाकिस्तान में कपड़ा व्यवसाय को जिंदा रखने के लिए पाकिस्तान के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एसोसिएशन ने शहबाज शरीफ सरकार के सामने भारत से व्यापार करने की अनुमति मांगी है। इस साल पाकिस्तान को करीब 25 लाख गांठ कपास के आयात करने की जरूरत हो सकती है। हालांकि इतनी बर्बादी के बावजूद भी पाकिस्तान सरकार भारत से कपास आयात करने के मूड में नहीं दिख रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए कहा था कि पाकिस्तान ऊपर से समंदर जैसा दिखने लगा है, लेकिन अपनी जनता के हित में फैसले लेने से अब भी उनको कश्मीर वाला एजेंडा रोक रहा है। पाकिस्तान में तबाही की तस्वीर कितनी भयानक है, उसके लिए इन आंकड़ों को देखिए। बाढ़ से मौत का आंकड़ा 1400 के करीब पहुंच चुका है। पाकिस्तान में 6,689 किलोमीटर का सड़क नेटवर्क तबाह हो चुका है। बाढ़ में करीब 17,39,000 घर तबाह हो चुके हैं। इतने खराब हालात पहले से ही हैं और अब आने वाले दिनों में और ज्यादा बारिश की आशंका जताई गई है। संकट न सिर्फ बाढ़ के पानी को निकालना है, बल्कि उन लाखों लोगों को जिंदा रखना भी है जिनका घर बार सब कुछ डूब चुका है। बारिश खत्म होते ही 1-1.5 महीने में ठंड की शुरुआत होगी और ऐसे में सड़क पर बने कैंपों में रह रहे लोगों को बचाना बड़ी चुनौती होगा। चुनौती इसलिए भी क्योंकि उनके पास पीने का साफ पानी नहीं है, इसलिए बच्चों से लेकर बड़ों तक बीमारियां फैलने लगी हैं। दस्त, मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ रहा है। टोटल बच्चों को ट्रीट करने की कैपेसिटी है वो 500। इस वक्त हम 1200 से 1400 पेशेंट ले रहे हैं। हमारे पास जो 80% बच्चे आ रहे हैं इस वक्त वो गैस्ट्रो के कंप्लेंट्स के, डायरिया, लूज मोशन के कंप्लेंट्स के साथ आ रहे हैं। और इसका मसला सबसे बड़ा इशू ये है कि जो बाहर सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर है और हाइजीन कंडीशंस हैं वो एक बहुत बड़ा इशू है। मेडिसिन जो चार्ट चल रही है, एक तो वे पेनाडॉल है, बुखार की है, ज़ुकाम की है, खांसी की है, पेट दर्द की है, एंटी डायरोल ड्रग्स हैं, ये सारी शार्ट चल रही हैं। जिसकी अच्छा ज़रूरत है वो चीज़ नहीं है, मिलता है तो वो डबल ट्रिपल रेट में मिलता है। संयुक्त राष्ट्र ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए $160 मिलियन की सहायता का ऐलान कर दिया है। चीन, अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों ने भी पाकिस्तान को मानवीय मदद भेजी है, लेकिन बर्बादी इतनी ज्यादा है कि मदद की तमाम कोशिशें बौनी साबित हो रही हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।